1956 में आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट ने 1 मील ऊंचे स्काई स्क्रैपर का प्रस्ताव रखा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होती, आईफिल टावर से 5 गुना ऊंची। लेकिन सभी ने आर्किटेक्ट का मजाक उड़ाया कि लोगों को लिफ्ट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा, या उससे भी बुरा, टावर अपने ही वजन के नीचे ढह जाएगा। इंजीनियर्स भी एक मत थे। इसलिए आइडिया प्रचलित होने के बावजूद ये गगनचुंबी इमारत नहीं बनी। लेकिन आज दुनिया भर में ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं। कुछ लोग 1 किलोमीटर या लगभग आधी मील ऊंची इमारतें बना रहे हैं, जैसे सऊदी अरब का जेडा टावर, जो आईफल टावर से 3 गुना ऊंचा होगा। बहुत जल्द राइट का 1 मील वाला सपना पूरा हो सकता है। तो 70 साल पहले इतनी ऊंची इमारतें बनाने से हमें क्या रोक रहा था? और आज 1 मील ऊंचा टावर बनाने के लिए क्या करना होगा? किसी भी इमारत में हर मंजिल में अपने ऊपर वाली मंजिलों का वजन झेलने की क्षमता होनी चाहिए। जितनी ऊंची बिल्डिंग, ऊपर की मंजिलों का निचली मंजिलों पर गुरुत्वाकर्षण का उतना ही दबाव। इसी सिद्धांत ने हमेशा से बिल्डिंग्स की ऊंचाई तय की है, जिसके फलस्वरूप प्राचीन इमारत बनाने वाले नींव को चौड़ा रखते थे और ऊपरी मंजिलों को हल्का। लेकिन शहरों में ऐसी इमारत नहीं बन सकती। इतना ऊंचा पिरामिड करीब 1.5 मील चौड़ा होगा, जो शहर के बीचों बीच खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कंक्रीट जैसे शक्तिशाली मटेरियल के साथ ऐसे आकार की जरूरत नहीं, और आधुनिक कंक्रीट में ताकत के लिए स्टील के फाइबर और फटने से बचने के लिए पॉलीमर डालकर कम पानी इस्तेमाल होता है। दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा का कंक्रीट प्रति वर्ग मीटर पर 8,000 टन का प्रेशर झेल सकता है, जो 1200 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है। अगर कोई बिल्डिंग अपना वजन सह भी ले, तब भी नींव के मजबूत आधार का होना जरूरी है। बिना नींव के इस तरह की इमारत धंस सकती है, ढह सकती है या गिर सकती है। 5 लाख टन के टावर को धंसने से रोकने के लिए कंक्रीट और स्टील के 192 खंभे या पाइल्स जमीन में 50 मीटर नीचे तक डाले गए हैं। इन पाइल्स और जमीन के बीच का घर्षण इस विशाल ढांचे को खड़ा रखता है। ग्रेविटी किसी इमारत को नीचे की तरफ धकेलती है, लेकिन टावर को उन तेज हवाओं से भी निपटना होगा जो उसे एक तरफ धकेलेंगी। आम दिनों में किसी ऊंची इमारत पर तेज हवाएं 17 पाउंड पर स्क्वायर मीटर का दबाव डाल सकती हैं, जो बोलिंग बॉल्स के तूफान जितना होगा। इसीलिए ढांचे को एरोडायनेमिक बनाना होगा, जैसे चीन का सुडौल शंघाई टावर। इससे हवाओं का फोर्स 1/4 रह जाएगा और इमारत के बाहर या अंदर विंड बेयरिंग फ्रेम्स हवा के जोर को और भी कम कर सकते हैं, जैसे सोल का लोटे टावर। पर इतने इंतजामों के बावजूद किसी तूफान के दौरान ऊपरी मंजिलों के हिस्से 1 मीटर तक झूम सकते हैं। ऊपरी मंजिलों को झूमने से रोकने के लिए कई स्काई स्क्रैपर्स में सैकड़ों टन के काउंटरवेट लगे होते हैं, जिन्हें ट्यून्ड मैस डैम्पर कहते हैं। जैसे टाइपे 101 में 87वीं मंजिल पर धातु का एक विशाल गोला लटका हुआ है। जब हवाओं से बिल्डिंग झूलती है, तब ये गोला हरकत में आता है और बिल्डिंग की काइनेटिक एनर्जी सोख लेता है। टावर की उल्टी दिशा में झूलते हुए गोले और बिल्डिंग के बीच लगे हाइड्रोलिक सिलेंडर काइनेटिक एनर्जी को हीट में बदल देते हैं और ढांचे का झूमना कम करते हैं। इन सभी तकनीकों की मदद से ये गगनचुंबी इमारतें स्थिरता से खड़ी रह सकती हैं। लेकिन इनमें आवाजाही करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। राइट के जमाने में सबसे तेज एलिवेटर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते थे, लेकिन आज यह रफ्तार बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है और भविष्य में घर्षण रहित मैग्नेटिक रेल के इस्तेमाल से ये और भी बढ़ सकती है। साथ ही आवाजाही की व्यवस्था, जैसे मंजिल के मुताबिक यात्री बंटकर खाली लिफ्ट को सही फ्लोर पर भेजकर समय बचा सकते हैं। राइट के 1 मील ऊंचे टावर के बाद से गगनचुंबी इमारतों में बहुत तरक्की हुई है। जो परिकल्पनाएं पहले असंभव लगती थीं, वो अब निर्माण के अवसर बन चुकी हैं। आज किसी भी वक्त कोई नई इमारत मील का एक नया पत्थर साबित हो सकती है। इन नई वीडियो से कुछ और नया सीखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी नया सीखने का मौका ना छोड़ें।